Hello guys, welcome back to the Gora channel. Today we are going to discuss the last part of the bacterial growth, that is fat batch fermentation. So let's begin our lecture. Fat batch. Fat batch is made up of two words. One is fed, one is batch. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बैच कल्चर्स होते हैं विच आर फेड कंटिन्यूसली और और सिक्वेंटली विद द मीडियम और विदाउट रिमूवल ऑफ द कल्चर। मतलब कि हम इसमें जो बैच कल्चर रहेगा उसमें हम कंटिन्यूसली न्यू मीडियम को ऐड करेंगे या कंटिन्यूसली ऐड करेंगे या थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके उसमें ऐड करेंगे, बट उसमें से जो पुराना मीडियम है उसको हम रिमूव नहीं करते हैं। जैसे कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में हम न्यू मीडियम ऐड करते हैं और उतना ही इक्वल मीडियम उसमें से जो मीडियम है हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। बट इन फैट बैच उसको हम कंटिन्यूसली फैड करते रहते हैं, उसको कंटिन्यूस को भरते रहते हैं, बट उसमें से जो पुराना मीडियम है उसको हम उसमें से रिमूव नहीं करते। जो फैट बैच है, फैट बैच फर्मेंटेशन है, उसको हम प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल एंटीबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। और पहले इसको हम बैच मोड में इस्टेब्लिश करते हैं, देन उसके बाद उसको फैड मोड में कन्वर्ट करते हैं। फैड मोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, वन इज़ वेरिएबल वॉल्यूम एंड वन इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। वेरिएबल मीन्स इसमें वेरिएशन हो, तो वेरिएबल वॉल्यूम में सेम, इसमें भी तीन टाइप के हैं। फर्स्ट है इसमें जिसमें कि हम सेम मीडियम इज़ यूज टू इस्टेब्लिश बैच कल्चर इज़ एडेड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन एन वॉल्यूम। और सेकंड है इसमें हम लिमिटिंग सब्सटेंसेस को सेम कंसंट्रेशन में डालते हैं जैसे कि हमने पहले इनिशियल मीडियम जिसमें डाला, जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज होती है। थर्ड इसमें क्या है, हम लिमिटिंग सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, बट उसको हम थोड़ा लेस रेट पे डालते हैं, बट जिससे कारण क्या होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है मीडियम की। फिक्स्ड वॉल्यूम में क्या है, इसमें हम जो लिमिटिंग सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको लेस रेट पे डालते हैं, जिससे कि उसकी वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होता है। जो ईस्ट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ माल्ट में जो बाय प्रोडक्ट इथेनॉल था वो प्रोड्यूस होता था, बट अगर माल्ट की कंसंट्रेशन हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको अगर हम कम कर देते हैं तो जो ईस्ट की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिससे कारण क्या होता है जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो कम होता है। उससे इनको एक चीज़ पता चली कि जो ईस्ट ग्रोथ है वो सबस्ट्रेट लिमिटेड है। अगर उसके कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी, अगर उसकी कंसंट्रेशन माल्ट के हम कम करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इससे जो ये कंसेप्ट है इसको दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया गया है, लाइक फॉर एन एंजाइम, antibiotics, growth hormone, microbial cells, vitamins, amino acid and other organic acid. As you can see, there is a diagram in which जो ग्रोथ फेस है, लाइक फर्स्ट जो हमने ग्रोथ है उसको हमने क्या किया है, बैच फेस पे ग्रो होने दिया है। फिर देन उसमें हम बैच फेस में पहले उसको हमने रखा है, जब वो बैच फेस के बाद उसको हमने फैट बैच फेस में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ से उसको हमने न्यू मीडियम उसमें ऐड करना स्टार्ट किया गया है और पुराना मीडियम बट उससे रिमूव नहीं हुआ है, जिससे कारण क्या हुआ है वो फैट बैच फेस में कन्वर्ट हो गया है। जो इंटायर प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो 3 स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। Upstream processing which involves preparation of liquid medium.
separation of particulate and inhibitory chemical from the medium, sterilization, air purification, etc. जो सेकंड स्टेज है उसमें सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट का यूज़ करेगा और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा. In second stage, fermentation, which involves the conversion of substrate to desired product with the help of biological agents such as microorganisms, bacteria, fungi like yeast, Saccharomyces cerevisiae, etc. तो मतलब सबस्ट्रेट लाइक कि अगर हम वोडका बना रहे हैं, हम वोडका पोटैटो से बनाएंगे और पोटैटो उसमें जो स्टार्च है और जो पोटैटो है उसमें जो शुगर है वो एक्ट करेगा एज ए सबस्ट्रेट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करेगा और एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. थर्ड स्टेज है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब हमें प्रोडक्ट को कैसे हार्वेस्ट करना है, उसमें क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करनी, कैसे प्रोडक्ट और सेल को हमने अलग अलग करना है. इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सेल from the fermentation broth, purification and concentration of the desired product and waste disposal or recycle. If fermentation requires a fermenter, means bioreactor, for successful production because it provides the following facilities for the process such as contamination, free environment, specific temperature maintenance, maintenance of agitation and aeration, pH control, monitoring dissolved oxygen, part of nutrient and reagent feeding, part of inoculation and sampling, fitting and geometry for scale up, minimize liquid loss and growth facility for wide range of organism. These are the factors, these are the things which is why we use bioreactor or a fermenter machine for the production of the primary or the secondary metabolite, because the fermenter has all the things like agitation, oxygen, CO2 and pH level maintenance, and it has everything and it will maintain everything automatically. So that's why we use fermenter for the production of the primary metabolite and the secondary metabolite products. Now I will tell you about the synchronous growth. The synchronous means जितना भी जो भी सेल है, synchronous growth means जितना भी हमारा मीडियम में सेल है वो सब सिंक्रोनाइज्ड रहे. लाइक जब हम डांस प्रिपरेशन करते हैं, हम डांस करते हैं तो हम सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेशन में करते हैं, मतलब सब मूवमेंट सबके सारे पार्टिसिपेंट्स के सारे कंटेस्टेंट के सेम होने चाहिए. सारे ग्रुप में एक ग्रुप के जितने मेंबर है उसमें सबके सारे स्टेप सेम होने चाहिए. अगर सारे स्टेप सेम नहीं होएंगे तो वो ऑकवर्ड लगता है, मतलब पहचान में आ जाता है, अलग हो जाता है वो. तो उसी तरह सिंक्रोनस ग्रोथ में जितने भी बैक्टीरिया है मीडियम में, जितने भी सेल है वो सब एक ही ग्रोथ साइकिल में होनी चाहिए. लाइक अगर एक बैक्टीरिया लेग फेस में है, लेग फेस की स्टार्टिंग में है, तो सारे बैक्टीरिया लेग फेस की स्टार्टिंग में होने चाहिए. दैट्स मीन कि वो सिंक्रोनस ग्रोथ में, मतलब सब एक साथ है. Synchronous growth is the growth of bacteria such that all the bacteria are at the same stage in their growth cycle. Example, exponential phase or stationary phase. Because the same cellular reaction occurs simultaneously throughout the bacterial population, synchronous growth permits the detection of event not normally detectable in a single cell or in population consisting of bacteria in various stage of growth. In normal batch culture of fluid or an agar plate, bacteria in the population exhibit a range of sizes, ages, and growth rate. In contrast, the bacteria in synchronous culture are virtually identical in terms of these parameters. Synchronous growth is imposed in the laboratory
A population of bacteria can filter be obtained bacteria of certain size range. Usually filter that is used has a very small hole. लाइक कि हमें क्या करना है, हमें फ़िल्टर का, अगर हमें सिंक्रोनाइज ग्रोथ चाहिए लेबोरेटरी में तो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक फ़िल्टर लेंगे, फ़िल्टर पेपर लेंगे, उस फिल्टर के थ्रू हम बैक्टीरिया जो भी हमारा मीडियम है, कल्चर मीडियम जिसमें कि हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसको हम फ़िल्टर करेंगे। और जिसमें क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो उस फिल्टर से पास कर जाएंगे। बट जो बड़े बैक्टीरिया जिनका साइज़ बड़ा है, मीन्स कि जो कि अपने ग्रोथ फेज में काफ़ी आगे हो गए हैं, साइज़ किसका स्मॉल होगा, साइज़ उन सेल का स्मॉल होगा जो अपने ग्रोथ फेज के बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में है। बट जो इनका साइज़ बड़ा होता है, इसका मतलब है कि वो अपने ग्रोथ फेज के काफ़ी आगे फेज में, लाइक एक्सपोनेंशियल फेज में है। जिनका साइज़ स्मॉल होगा वो अपने लैग फेज के स्टार्टिंग में होंगे। तो जो लैग फेज के स्टार्टिंग में होंगे वो सेल क्या करेंगे, उस फिल्टर से पास कर जाएंगे। बिकॉज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर फ्रिक्वेंटली द यंगेस्ट बैक्टीरिया, the filtering method selects for the population comprised of the bacteria that usually have just completed a division event. When the bacteria are suspended in fresh growth, the medium of the population will subsequently grow and divide at the same state. Bacteria of the same size can also be recovered using special technique like centrifugation, जिसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है फ्लूइड में that is spinning around in a centrifuge are separated on the basis of their different density. जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा उसके बाद लोअर डेंसिटी होएगी तो वो डीप डाउन चला जाएगा, सो विल मूव फर्दर डाउन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो जो ऊपर सुपरनेटेड में बैक्टीरिया होएंगे वो यंग नहीं होएंगे, मतलब कि वो उनका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, मीन्स वो अपने ग्रोथ फेज में आगे होएंगे, लाइक एक्सपोनेंशियली स्टेशनरी फेज में हो सकते हैं। बट जो यंग होएंगे, यंग उनका जो सेल साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उनका जो डेंसिटी है वो कम होएगी। तो डेंसिटी कम होने के कारण जब उनको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो ट्यूब में नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्ड करेंगे और जो सेडिमेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ग्रोथ। तो जब सेडिमेंट को हम यूज़ करेंगे दैट्स मीन कि जितने भी उसमें सेल है वो सब एक ही स्टेट में प्रेजेंट होएंगे अपने ग्रोथ साइकिल के। Another method of obtaining synchronized bacterial population involve the manipulation of some environmental factor that bacteria depend on for growth. Typically, factor is a nutrient that bacteria cannot manufacture, so is required to be present in medium. In alternative, an agent, example antibiotic, can be added that does not kill the cell but rather hold their growth at a certain point. मीन्स हम एंटीबायोटिक को हम एज ए साइटोस्टैटिक यूज़ करेंगे, जिससे कारण क्या होगा, जो सेल की ग्रोथ है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाएगी एक ही स्टेज पे, और जब बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट करेंगे नए मीडियम में तो वो अपनी न्यू से स्टार्ट करेगी, सब एक साथ ही स्टार्ट करेंगे अपने सेल साइकिल को। दिस इज द पिक्चर ऑफ हेलमेस्टर कमिंग फिल्टर पैड टेक्निक। इसके इन दिस पिक्चर ये हमारा फिल्टर पेपर है और ये सेल्स है, सेल्स को हमने ऐड करा है यहाँ फिल्टर पेपर में। अब क्या होगा, अब हम इसमें यहाँ पर बीच में न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करेंगे। अब क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है उसको हम अपोजिट ऐसे अपसाइड डाउन कर देंगे, जिससे कारण क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, मीडियम को ऊपर से ऐड करेंगे। तो जो लूज सेल होएंगे, जो लूजली एसोसिएटेड सेल होएंगे वो इसमें से आउट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो हम दोबारा से न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करेंगे तो सेल अंडरगो फिजन, सेल फिजन उसमें जाएंगे एंड द न्यू बैक्टीरियल सेल एट द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब जो अब क्या होगा, जो यहाँ से सेल लूजली एसोसिएटेड थे वो सब निकल के आ गए हैं।
निकल के आने के बाद हम ये फ्रैक्शन को कलेक्ट कर लेंगे और जो इसमें जितने भी सेल होंगे उन वो सब सारे एक ही स्टेज पे होंगे अपने ग्रोथ साइकिल की। तो इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें सिंक्रोनस ग्रोथ चाहिए तो। Synchronous growth can only be maintained for few rounds of growth and division. Ultimately, the inherent randomness of bacterial population growth again dominates. In other words, not all the bacteria will continue to divide exactly, and difference in the size and other attribute will once again appear in the population for those few generations. However, much useful information can be extracted from a synchronously growing population. हम कुछ टाइम के लिए ही ग्रोथ सिंक्रोनस ग्रोथ को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट उसके बाद वापस से जो सेल है अपने फिर वो ग्रोथ स्टेट में वैसे ही चले जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक या दो राउंड फ्यू राउंड्स के लिए हम सिंक्रोनस ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel and watch my other videos and part 1, 2nd and 3rd of the growth cycle. Please do subscribe my channel, like my video and share my video. Thank you.